वेलकम बैक। शहरनामे के आगाज में खबर शामिल करें कि वहां कैंट में कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए रक्शे को कुचल डाला। हादसे में स्कूल की एक मासूम बच्ची जाँ बहक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। न्यू सिटी फेज 2 में कम उम्र और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखने वाले बच्चे ने तेज रफ्तारी से कार चलाते हुए रक्शे को पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे में रक्शे में सवार 3 बच्चों में से एक बच्ची मौके पर जाँ बहक हो गई जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। पुलिस बर वक्त मौके पर पहुंची और जख्मी बच्चों को रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। साथ ही मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जाँ बहक बच्ची के वालिद ने FIR दर्ज करवाने से इनकार कर दिया जबकि रिक्शा ड्राइवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया जो चंद घंटों बाद सुलह पर खत्म हो गया। मुलजिम को आजाद कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि न्यू सिटी फेज 2 में कम उम्र बच्चे आए रोज तेज रफ्तारी और स्टंट करते नजर आते हैं जबकि सिक्योरिटी एहलकार बेबस दिखाई देते हैं। जहानिया में तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के माबैन तसादुम के नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा खानीवाल रोड पर अड्डे पर परवेज वाला के करीब पेश आया। आपको बताएं कि हादसे में जख्मी होने वालों की शनाख्त 40 साला साजिद और 45 साला अरशद सकना 104-10R के नामों से हुई जबकि रेस्क्यू 1122 ने दोनों जख्मियों को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद THQ अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया जहां उनका इलाज जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कसूर के इलाके खड़िया खास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा तो सूरत हाल संगीन हो गई। छापे के दौरान मेडिकल स्टोर मालिकान ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर उनके अमले पर तशद्दुद किया और उन्हें स्टोर के अंदर बंद कर दिया। कार्रवाई की हिदायत पर नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने पर की गई थी जबकि वाकई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई जिसमें डॉक्टर को थप्पड़ और धक्के मारते देखा जा सकता है। ताहाल डॉक्टर की जानिब से स्टोर मालिक के खिलाफ पुलिस थाना खड़िया खास में कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई। घोटकी में 2 ग्रुपों के दरमियान खून रेस तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 शदीद जख्मी। इलाके में कशीदगी बरकरार है। घोटकी के नवाही गांव फकीर मोहम्मद चाचड़ में चाचड़ बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। झगड़े के दौरान फायरिंग से फयाज चाचड़ और हादन चाचड़ मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि तारिक चाचड़ शदीद जख्मी हो गया। जख्मी और लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कादीपुर और गिरदोनवाह में फरीकैन के दरमियान सख्त कशीदगी की फिजा है जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। मुल्तान बिहाड़ी रोड 22 नंबर चौरंगी पर ड्राई क्लीन की दुकान में खौफनाक आग भड़क उठी जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग सुई गैस के यूनिट से गैस लीकेज के बाइस लगी। आग के बाइस दुकान में रखे कपड़े, कंबल, कोट, वास्केट और तकरीबन 4000 के करीब सूट जलकर राख हो गए जबकि साथ मौजूद मोची की दुकान भी मुतासिर हुई। दुकान के बाहर मौजूद रेड़ी वाला झुलस कर जख्मी हो गया जबकि दुकान के मालिक इरफान का कहना है कि सुई गैस के यूनिट में लीकेज की कई बार शिकायत की मगर महकमा गैस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ताजिर रहनुमा चौधरी अरशद जट और दीगर ताजिरों ने वाक़े को महकमा सुई गैस की गफलत करार दिया और मुतालिबा किया कि मुतासिरा दुकानदारों के नुकसान का इजाला किया जाए वरना 22 नंबर चुंगी चौक को ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा। खानीवाल में वजीर सेहत की हिदायत पर जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिस्ट्रिक्ट ड्रग रोड कंट्रोल टीम ने जहानिया में कार्रवाई करते हुए निजी प्रॉपर्टी ऑफिस की इमारत में कायम खुफिया गैर कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान गैर रजिस्टर्ड और मुश्तबा अद्वियात समेत मुख्तलिफ इलाज के सामान की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। अद्वियात के कब्जे में लेकर नमूने भी हासिल कर लिए गए और गैर कानूनी स्टोर को ताला लगाकर सील कर दिया गया। केस डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भिजवा दिया गया।
ओकाड़ा से खबर शामिल करें कि ओकाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ कामयाब क्रैकडाउन करते हुए बाइक लिफ्टर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि एसएचओ और टीम ने कार्रवाई करते हुए बाइक लिफ्टर गैंग के सरगना इमरान उर्फ इमरानी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 15 लाख रुपए मालियत की 9 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को पाबंदे सलासल कर दिया गया है, जबकि बरामद शुदा मोटरसाइकिलें मुद्दईयान के हवाले कर दी गईं। डीपीओ ओकाड़ा ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए एसएचओ और टीम को शाबाश दी। भक्कर में वापडा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ फेस्को मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। दफातर की तालाबंदी, रैली और एक्सटेंशन ऑफिस में धरना दे दिया, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकजी कायद खुर्शीद अहमद खान की हिदायत पर मुल्क भर की तरह भक्कर में भी फेस्को मुलाजमीन ने एहतजाज किया। जिले की तमाम सब डिवीजन समेत फेस्को दफातर बंद रखे गए, जबकि एक्सटेंशन ऑफिस में एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने निजकारी के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और जिले काउंसिल तक रैली भी निकाली गई। यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत IMF के एजेंडे पर मुनाफा बख्श इदारों को बेचने की कोशिश कर रही है, जो मुलाजमीन के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत अपने फैसले से बाज ना आई तो एहतजाज का दायरा कार पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे बहावल नगर से। बहावल नगर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सलाबत जावेद ने सिविल जज बिलाल हसन के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर जेल के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल के किचन का तफसीली दौरा किया और तैयार शुदा खाने को चेक किया और सफाई सुथराई के मायार की तारीफ की। इसी तरह अस्पताल दूसरी तमाम बारकों जिसमें 9 उम्र बच्चों के स्कूल और दूसरे असीरान के लिए इलेक्ट्रिशियन, वायर कंडीशनर ट्रेनिंग क्लास, मोटरसाइकिल ट्रेनिंग क्लास, टेलरिंग ट्रेनिंग क्लास और बार्बर ट्रेनिंग क्लास को चेक किया। सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर रसूल बख्श कराची और जेल इंतजामिया के इक़दामात पर शाबाश दी और जेल की सफाई सुथराई के इंतज़ाम को सराहा और मामूली नवीयत के केसेस में मुलूस 4 असीरान को फौरी रिहा करने के अहकामात जारी किए। जी, में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, जबकि हला फ्लाईओवर पर 400 लीटर जाली दूध बरामद कर लिया गया, जो मौके पर ही जाया कर दिया गया। जाली और गैर मियारी दूध शहर में सप्लाई किया जाना था। मुल्जिमान के खिलाफ फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पतौकी में हला फ्लाईओवर पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 400 लीटर जाली और गैर मियारी दूध कब्जे में ले लिया। एहलकारों ने मौके पर ही मुज़िर सेहत दूध जाया कर दिया, जो शहर में सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 की दफात 22, 23 और 24 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर का यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। GOC 17 डिवीजन मेजर जनरल अजहर यासीन ने शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी और आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए। तकरीब के दौरान शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में दिफाए वतन का फरीजा अदा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। जुर्रत और बहादुरी की रोशन मिसाल मेजर अजीज भट्टी को आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। उनकी लाजवाल कुर्बानी और फर्ज की अदायगी के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद के कायदाना इक़दामात और कुर्बानी की रिवायात आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह हैं। इस मौके पर 17 पंजाब हैदरी की जानिब से भी शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल मुसद्दिक शाह और ब्रिगेडियर सलमान ने शिरकत की। कबीरवाला के इलाके खोखरा मोहब्बत तरगढ़ में कायम फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात की अदम फराहमी पर मुतासरीन सरापाए एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि कैंप में ना तो राशन फराहम किया जा रहा है और ना ही खैमों का कोई बंदोबस्त है। उनका कहना है कि जानवरों की खुराक की सप्लाई भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिसके बाइस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाब जदगान ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत और इंतजामिया ने मुश्किल की इस घड़ी में उन्हें तनहा छोड़ दिया। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर राशन, खैमे और जानवर
जानवरों के लिए खुराक फराहम की जाए। बसूरत दीगर एहतिजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। तलंबा में सैलाबी रेले के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई। डेंगू मच्छरों के वार भी जारी हैं, जबकि डेंगू वबा फैलने से इंसानी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। मकामी अफराद का मुतालिबा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस लें और मौसर इक़दाम किए जाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं दरियाए रावी पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना आजम खान से। जी राना आजम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए रावी के किनारे पर। सैलाबी रेला गुजरने के बाद डेंगू मच्छर की वबा भी फैलने लगी। मेरे साथ एक मकामी शख्स मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान, आ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੋਂ, जी ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? भाई ये जो सैलाबी रेला गुजरा है 5-10 दिन हो गए हैं, कुछ पानी निकल गया कुछ खड़ा है। इसकी वजह से डेंगू मच्छर इधर बहुत है, आवाम सारी इधर सब तंग हो रही है, रात को सो नहीं सकते, बीमारी फैल रही है। हुकूमत के ये हमारी गुजारिश है कि ये इधर स्प्रे कराया जाए, हम रात को सुख सह सकें। जी बिल्कुल, जो हमारी मकामी शख्स से बात हुई उनका भी ये कहना है कि दरियाए रावी का जो पानी है वो तो गुजर गया है, लेकिन जो पानी जो खड़ा है ये 1 माह ना जाए 2 माह ना जाए, लेकिन इसमें जो वबा है डेंगू मच्छर की वो आम होती जा रही है। हमारा रहना यहाँ दुश्वार हो चुका है, लिहाजा हमारी मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आला हुकाम से हमारी यही अपील है, गुजारिश है कि इस डेंगू मच्छर की कोई स्प्रे की जाए ताकि ये हमारे से जान छुट जाए। जी बिहाड़ी में खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखने वाले शहरियों की जानिब से सैलाब मुतासिरीन की मदद का सिलसिला जारी है। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान तकसीम किया जा रहा है। मजीद जानते हैं बिहाड़ी हेड इस्लाम के इलाके में मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ साजिद हुसैन से। जी मियाँ साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड सलाम के मकाम पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है सैलाब तबाह कारियाँ सैलाब की जारी हैं और सैकड़ों दहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और जो है 1 लाख एकड़ फसल तबाह हो गई है और जो लाखों लोग हैं वो बेघर हो गए हैं और यहाँ पे मुखैर हज़रात हैं वो इनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, पानी और अद्वियात का इंतज़ाम कर रहे हैं। मेरे साथ अमजद हुसैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ इनके लिए खाना लेके आए हैं, इनका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा कहना ये है कि हम बिहाड़ी से आए हैं। इन लोगों के लिए यहाँ पर बच्चे बहुत मुतासर हैं। ये लोग घरों में बेघर हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अद्वियात नहीं है, इनके जानवरों के लिए खुराक नहीं है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए जितना हो सकता है हम शहर से आए हैं। इनकी इमदाद के लिए हमने बिरयानी की देगे लाए, इनके लिए खाने का इंतज़ाम किया है। तो इसलिए मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि सब लोग बढ़ चढ़ कर इन लोगों को में हिस्सा मिलाएं ताकि ये लोग मुतासर हैं, इनकी मदद हो और इनका हक है। इनका कहना है कि ये जो यहाँ पे मुतासर हुए हैं सैलाब से, इनका हक है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये अपने घरों को छोड़ कर यहाँ पे एक रोड पे आके बैठे हुए हैं। तो तमाम लोगों को चाहिए कि इनकी जैसे हुकूमत मदद कर रही है, आप भी इनका साथ दें, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें, पानी दें और जो इनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पूरी करें। जी खबर शामिल करें कि डेप्यूटी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की हिदायत पर लतीफ़ाबाद नंबर 4 में दरियाए सिंध के किनारे बसने वाली बागड़ी बिरादरी के 75 से ज़ायद खानदानों को मुमकिना सैलाब और बारिशों के बाइस महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली वसीम हुसैन ने भी दरिया के बंदों का दौरा किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने ज़ाती निगरानी में मुतासिरा खानदानों को मेयारी तिब्बी सहूलियात और खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिरीन को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ताल्लुक़ा लतीफ़ाबाद सऊद बलोच और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दूसरी जानिब MQM के MNA सैयद वसीम हुसैन ने गुदुमल बंद का दौरा किया और कहा कि कोटरी बैराज पर 4.5 लाख क्यूसेक तक पानी आने की इत्तलात है। इंतजामिया को फौरी इजलास बुलाकर सूरत हाल पर ब्रीफिंग देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2010 के सैलाब में यहाँ से 9,56,000 क्यूसेक पानी गुजरा। उनका मजीद कहना था कि दरिया के पेट में लोग मकाफनात और झोपड़ियां बनाकर बैठे हैं, जबकि सैलाब आते ही उन्हें बंद पर मुंतकिल कर दिया जाता है। बाद में उन्हीं के नाम पर फंड आता है जिसमें करप्शन भी की जाती है।
पाक पतन से खबर शामिल करें कि पाक पतन में सैलाब से हजारों अफराद बेघर हो गए। जिला इंतजामिया और समाजी शख्सियात मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म हैं। इंतजामिया की जानिब से समाजी शख्सियात के ताउन से मुतासरीन में खाना, राशन, दूध और खिलौने तकसीम किए जा रहे हैं। तफसीलात आतिफ जरी खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी, हजारों अफराद बेघर हो गए। ऐसे में जिले इंतजामिया और समाजी शख्सियात ने मुतासरीन की बहाली का बेड़ा उठा लिया। साढ़े पाँच सैलाब आया, साढ़े पाँच कोई चीज को नहीं, सारी सहन रोड गई है, तो तैयार इकबाल झाड़ रोजाना खाना दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफर रजा ने मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी तैयार इकबाल जट के हमरा सरकारी खैमा बस्तियों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और इनमें खाना, खुश्क राशन और बच्चों के लिए खिलौने तकसीम किए। मिल्क के साथ, योगर्ट के साथ, कुक्ड फूड के साथ, साइलेज है, वंडा है, ड्राई राशन है। बच्चों में गिफ्ट्स बांटे गए, दूध दिया गया, बच्चों के लिए खिलौनों का इंतजाम किया गया, बच्चों के लिए जूते तक हमने और कपड़े तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारी एनजीओज भी कर रही हैं। तो कोशिश ये है कि लोगों को ये एहसास ना हो कि वो अपने घर से दूर हैं और वो तनहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से सरकारी खैमा बस्तियों और दीगर मुकामात पर पनाह लेने वाले मुतासरीन को रोजाना की बुनियाद पर पका हुआ खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया फराहम की जा रही हैं। ननकाना साहब में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों बच्चों की पार हेड़ से और जटादे वाड़े का दौरा किया, जहां मुखैर हजरात के ताउन से मुतासरीन में राशन, कपड़े और खाना भी तकसीम किया गया। दौरे के दौरान डेप्यूटी कमिश्नर ने मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। उनका कहना था कि शदीद सैलाब से कई इलाके दीगर शहरों से कट चुके हैं। तहम रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, पाक फौज, लाइव स्टॉक और दीगर इदारों ने मोटर बोट्स के जरिए 3 वक्त का खाना, साफ पानी, इलाज, मुआलजा और मवेशियों के लिए चारा भी फराहम किया। बच्चों को स्कूल पहुंचाने और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की सहूलियात भी दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल खत्म होते ही वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इमलाक और फसलों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरीन को माली इमदाद फराहम की जाएगी। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अहम कदम। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सैकड़ों मुतासिरा खानदानों में इमदाद भी और सामान भी तकसीम किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से 600 सैलाब ज़दा खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, सरपरस्त अंजुमन ताजरान सरदार नजीबुल्ला खान, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तुलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद भी शरीक थे। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कहना था कि सैलाब मुतासिरीन की खिदमत हमारा दीनी और कौमी फरीजा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी हर मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। खानेवाल से खबर शामिल करें कि खानेवाल में वापडा मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके निजकारी के खिलाफ हड़ताल और धरना दे दिया। एहतिजाजी मुलाजमीन ने शदीद नारेबाजी की। मजीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से मलिक आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। वापडा मुलाजमीन दफ्तर की तालाबंदी करके हड़ताल पर चले गए। अपने ही दफ्तर में निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के तमाम मुलाजमीन ने धरना दे दिया। वापडा मुलाजमीन की निजकारी और स्टाफ की कमी के हवाले से पुरजोर एहतजाज किया और इसमें मजीद मुलाजमीन को भर्ती करने के अमल को तरजीह दी जाए, ताकि जहां एक मुलाजिम फील्ड में कई इलाकों में अकेला काम करता, वहां वो अपनी एक टीम की शक्ल में काम करके न सिर्फ महकमे की बल्कि आम शहरियों की शिकायत को बर वक्त हासिल करके उनकी दाद रसी कर सके। कायदीन के कॉल पर निजकारी और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के हवाले से है, जिसमें निजकारी के हवाले से ये है कि गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए कि इस निजकारी को रोका जाए और इसमें इस्लाहत पैदा की जाए और बंदों को भर्ती किया जाए, ताकि जो बंदा एक बंदा 10-10 बंदों का काम कर रहा है उससे अपना निजात हो और वो बेहतर तरीके से इस महकमे की तरक्की के लिए काम कर सके। ये निजकारी के खिलाफ है, जो कि जिसका गवर्नमेंट ने फैसला किया है, और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है वो भी अभी तक रेगुलर नहीं हुए, और इसके अलावा जो बिलिंग जो सिस्टम है, बिलों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से सार्फों को और हमारी रिकवरी जो है उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। ये सारा जो है वो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से है ना। ये मुल्क का एहसास होते हैं, बजाय के इदारों के बेचने के इनमें इस्लाहात की जाएं, खास तौर पर वापडा में भर्तियां की जाएं और जो पहले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उनको रेगुलर किया जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि जो निजकारी का फैसला है इसको फौरी वापस लिया जाए और महकमा में बर वक्त इस्लाहात
की जाए ताकि मजीद मुलाजमीन ऐसे अंदाज में अपना काम कर सकें। कैमरा टीम के हमरा मलिक आमिर रवान, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। मीरपुर खास से खबर शामिल करें कि मीरपुर खास का मेगा रेवेन्यू स्कैंडल ज़र ज़मीनों, कमर्शियल प्लॉट्स और दुकानों के खातों में जालसाजी से अरबों रुपए की हेर फेर का इंकशाफ। 4 अफसरान और अहलकार मुअत्तल कर दिए गए, मगर मरकजी किरदार अब भी महफूज दिखाई देता है। मीरपुर खास में सिंध रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान पर ज़मीनों के खाते जालसाजी से तब्दील करने का इल्ज़ाम सामने आया। फारूक लगारी की दरख्वास्त पर 22 एकड़ ज़मीन समेत 48 से ज़ायद दाखिले जाली साबित हुए। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि असल मालिकान के रिकॉर्ड को एक खास केमिकल के जरिए मिटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक MNA मरहूम पीर शफकत शाह जेलानी की जमीन के खाते भी तब्दील किए गए। महकमा रेवेन्यू ने कार्रवाई करते हुए 4 अफसरान और एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल करके हैदराबाद हेडक्वार्टर तलब कर लिया, जिनमें दौलत राम मालही, जुहेब हसन मेमन, हुसैन बख्श मरी और मुंशी मुनव्वर लाल शामिल हैं। उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए, जबकि जराये के मुताबिक अरबों रुपए की इस हेर फेर में मरकजी किरदार राजकुमार और इम्तियाज अली बरवक्त ताहाल कार्रवाई से महफूज रहे। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक जिले भर में 10,000 से जायद खाते मशकूक करार दिए गए हैं। मलिकवाल में मारूफ समाजी शख्सियत हाजी खालिद नियाज़ी और हाजी अजहर हुसैन नन्हा की रिहाइशगाह पर सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। हुजूर खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला यौम विलादत बासआदत के सिलसिले में मलिकवाल में सालाना महफिल मिलाद का इनेकाद हुआ। महफिल में इलाके के मारूफ नातख्वां हजरात ने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अक़ीदत के फूल निछावर किए। हाजी खालिद नियारन की रिहाइशगाह पर दुरूद सलाम की फिजाओं से गूंजती रही, जबकि महफिल में मरकजी अंजुमन ताजरान के कायम मकाम सदर समेत सहाफ़ी बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आखिर में हाजरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। हैदराबाद मुमकिना हैवी फ्लड के पेश नज़र हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव फैजुल्ला डाहरी ने रेस्क्यू 1112 स्टेशन और फ्लड इमरजेंसी कैंप अल मंजर का दौरा किया, जहां रेस्क्यू वाला टीम और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर इमरजेंसी अफसर रोशन अली महेसर ने हेस्को चीफ को ऑपरेशनल सरगर्मियों और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। फैजुल्ला डाहरी ने फ्लड इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले आलात और मजमूई तैयारियों का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। रेस्क्यू टीम ने मुमकिना खतरात और हिफाजती इक़दाम से आगाह करते हुए बताया कि 1112 की टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट हैं और तैयार हैं, ताकि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हेस्को चीफ ने इंतजामात, टीम की कारकर्दगी और ऑपरेशनल तैयारी का इत्मीनान का इजहार किया। खारिया में डेप्यूटी कमिश्नर गुजरात ने मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर के मज़ार पर हाजिरी दी, जबकि फूलों की चादर भी चढ़ाई गई और फातिह ख्वानी की गई। इस मौके पर DPO गुजरात और असिस्टेंट कमिश्नर खारिया भी मौजूद थे। जिला इंतजामिया के अफसरान ने शहीद की जुर्रात, बहादुरी और वतन के लिए अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद वतन में जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि हालिया बारिशों ने शहर भर का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया। बारिशों के पानी से कई सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई, गड्ढे बन गए, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सैलरा से, जो इस वक्त लियाकताबाद में मौजूद हैं। जी फहीम सैलरा, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी हाँ, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी शहर कराची वालों के रिहायशियों के लिए अब्र ज़ामत बन जाती। शहर कराची वालों के लिए जो है अब्र ज़ामत बन चुकी है। बारिश होती है तो सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हो जाती है, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको मेरे अकब में ये दिखाया कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर पर, जो ये सड़क जो है गरीबाबाद से होते हुए हसन फिगर की तरफ जाती है। यहाँ अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 4 रोज़ कबल जो यहाँ बारिश हुई थी, उसके बाद यहाँ पानी जमा है और बड़े बड़े गड्ढे भी बन चुके हैं। सड़क जो है टूट फूट का
शिकार है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें भी लग चुकी हैं और गड्ढे पड़ने की वजह से जहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है और कोई भी जानी नुकसान भी हो सकता है। और शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का भी ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी बल्दियाती इदारे की जानिब से कोई भी बंदा या कोई भी टीम यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आई और शहरियों का यही मुतालबा है कि बल्दियाती इदारे यहाँ आएँ और इस सड़क की मरम्मत करें ताकि शहरियों को इस अजियत से निजात मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम सैलरा अपडेट करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करने के कराची में के इलेक्ट्रिक के सीईओ मुनीर सलवी ने सूबाई मोहतसिब के काम की जगह पर हिरासनी के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जबकि अदालत ने केस की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सीईओ के इलेक्ट्रिक के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबाई मोहतसिब को बैनुल सूबाई इदारे के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है। वकला ने कहा कि हाई कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं जिनमें मातहत फॉर्म्स के फैसले कल अदम करार दिए गए। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने 106 सफ़हात पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप गुफ्तगू भी अदालत में जमा करवाई और कहा कि इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब शिकायत कुनिंदा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीईओ के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त काबिले समाअत नहीं, क्योंकि अपील पहले ही गवर्नर सिंध के रूबरू ज़ेरे इल्तिवा है, जबकि अदालत ने सूबाई मोहतसिब के फैसले को मुअत्तल करने के अबूरी हुक्मनामे में तौसी कर दी और केस की समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। ये पिटिशन हमारी लगी हुई थी हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट ने ओम्बड्समैन के ऑर्डर को सस्पेंड किया हुआ है। इस केस में जो है आज रिस्पोंडेंट्स के भी वकला आए और कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद ऑब्जर्वेशन दी कि जो ओम्बड्समैन का ऑर्डर है उसको हम सस्पेंड करते हुए जो है डायरेक्शन दे देते हैं कि जो मेन अपील है वो डिसाइड कर दी जाए। और क्योंकि ये होता रहा है, बहुत केसों में हमने केस लॉ भी सबमिट किए इस बात पे, बट उस पर अदर साइड जो है कंसेंट नहीं की, तो फिर कोर्ट ने जो है वो कुछ आर्गूमेंट सुने। उन्होंने रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि गवर्नर को रोक दिया जाए डिसाइड करने से, जब तक ये यहाँ पर फैसला नहीं होता। तो कोर्ट ने उनकी ये जो रिक्वेस्ट थी उस पर कोई ऑर्डर नहीं किया। वो जो अपील है वो डिसाइड हो सकती है और कोर्ट ने अब इसमें स्टे ऑर्डर को कंटिन्यू करते हुए डेट ग्रांट कर दी है 4 हफ्ते। कानून के अंदर जो है वो प्रोवाइडेड है, जो 2010 का कानून है उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि 90 दिन का टाइम है टू डिसाइड दी अपील। अब उसमें से 1 माह गुजर चुका है, 60 दिन रहते हैं, तो वो स्टैट्यूटरी टाइम फ्रेम है, तो उसके अंदर उन्होंने वैसे ही डिसाइड करना है। मेरिट पे भी इसको सुना जा सकता है, वो देखते हैं उस टाइम पे क्या होता है, बट कोर्ट का यही व्यू है कि फिर हम इसको नेक्स्ट डेट पे हियरिंग करके और डिसाइड कर देंगे कि वेदर गवर्नर ने सुनना है, हमने सुनना है, क्या करना है। लेकिन जो अपील भी फाइल्ड है वो वहाँ पे रिकॉर्ड पे है और वो भी डिसाइड होगा। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।